आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप किसके फैन हैं? मैं एक्चुअली सच में तुम्हारा फैन तो हुई। यहाँ पे जितने भी लोग कॉमेडी नाइट्स पे बचाओ पे परफॉर्म करते हैं सबका फैन हूँ, जेन्युइनली हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ पर हूँ। लेकिन तुम्हारी वो कैरेक्टर ना जो छोटी बच्ची आवाज़ में बात करती है, जो कौन सा वाला? हाँ ये वाला, लल्ली वाला। लल्ली लल्ली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सर, मोटी लल्ली तो है ही, आज एक पतली लल्ली भी देख लेते हैं। सर आप लल्ली बनना पड़ेगा आपको। लल्ली बनना पड़ेगा? कीजिए। लाइए अभी लल्ली की फ्रॉक। लल्ली तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। ऊपर पंखा चलता है। ऊपर पंखा चलता है। नीचे शाहरुख भारती सोते हैं। नीचे शाहरुख भारती सोते हैं। सोते सोते भूख लगी। सोते सोते भूख लगी। खा लो बेटा मूंगफली। खा लो बेटा मूंगफली। ऐसे रखो सर, ऐसे ही रखा। सर आज पहली बार लल्ली बड़ी होगी लल्ला हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। पहले लोग जो है समझते नहीं कि मैं माचो हीरो हूँ, ये देखने के बाद तो थोड़ी बहुत जो रही होगी वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए आज शाहरुख खान के टीवी पे कपड़े उतरेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेडी नाइट्स बचाओ, आप सारी टीम को जो बैक स्टेज भी काम कर रहे हैं, आप सब लोग जो यहाँ पर देखने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ पर बार बार बुलाते हैं, या मैं खुद घुस चला आता हूँ जब मुझे प्रमोशन करनी होती। बट मैं पहले भी बात ये शायद बोल चुका हूँ, मैं फिर दोहराऊंगा कि जब ये फॉर्मेट शुरू हुआ था इंडिया के अंदर, तो आप सब लोगों को मैंने अलग अलग वक्फों पर, टाइम पर, शोज में, प्रोग्राम्स में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ काम करते हुए देखा था। एंड मैं सच बता रहा हूँ, उसका लेट नाइट शो आया करता था रिपीट, मैं उसको 2 या 3 बार देखता था। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी की शुरुआत आप सब लोगों से हुई है, और जिसको कॉमेडी नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है उसे एक्टिंग नहीं आती। क्या बात। एंड जेन्युइनली तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे आप बोल रहे हैं यहाँ पे आके कॉमेडी करूँ, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता हूँ, मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। लेकिन जब यहाँ खड़ा होकर मुझे कॉमेडी करने के लिए भारती ने बोला है, कृष्णा ने बोला है, तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरा सारा घमंड जो है एकदम चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। मैं अभी बैक स्टेज था और मैं बाथरूम जा रहा था, तो वहाँ पे सुदेश साहब खड़े हुए थे नैपकिन पकड़ के, क्योंकि हाथ धोने के बाद वो वही पहुँचवाते हैं पीछे बैक स्टेज पे। तो मैं जैसे ही उनको देखा तो बाहर निकला, तो बड़ा स्वीटली उन्होंने मुझे कहा कि शाहरुख भाई मैं आपसे 1 साल छोटा हूँ। मैंने उनको बताया कि नहीं आप 1 साल छोटे नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एक्चुअली प्रमोशन है इसलिए आपसे मिल भी लिया, आप इतने छोटे हैं, वैसे मेरे बॉडीगार्ड आपको लात भी ना मारे, हुड़ हुड़ करके भगा दे। बट थैंक यू सुदेश भाई, आपका छोटापन सर आंखों पर। और कृष्णा अच्छा है, कृष्णा अपनी औकात में रहता है मेरे साथ। मतलब पास से आके हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं, दूर से सलाम वलाम करता रहता है ऐसे से। इसको एक खड़ा हो गया, यही इसका सलाम ऐसा ही होता है। क्या बात है। बट मेरी और इसकी स्टोरी बहुत सेम है कृष्णा। मैं भी एक छोटे से घर से शुरू हुआ, फिर मैंने टेलीविज़न किया, फिर मैंने फिल्में की, फिर मैं सुपरस्टार बन गया। कृष्णा भी यही किया है, उसने पहले फिल्में शुरू की, फिर टीवी किया, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब घर पे बैठ जाएगा। ऐसे ही करता रहता। नो रियली नहीं, बेस्ट ऑफ लक नहीं कह रहा हूँ, ठेंगा दिखा रहा हूँ, जरा कुछ नहीं होने वाला। और शकील भाई, मुझे मालूम है, मैं देख रहा था आप हाँफ रहे थे, कांप रहे थे, कुछ 15-20 मिनट रह जाते हैं हर शो के अंदर, आपका पता नहीं कब निकल पड़ो। तो नहीं सचमुच मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, ये आप थक जाते हो। इस उम्र में कॉमेडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे मालूम, हालांकि मेरी उम्र नहीं है, बट मैं समझता हूँ। बट आपकी टाइमिंग जो है अभी भी कमाल है, और इसके लिए मैं वाउच कर सकता हूँ। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि शकील भाई की टाइमिंग जो है फैंटास्टिक है। जब भी चौराहे पे या रेड लाइट पे मेरी गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है, तो फट से शकील भाई वहां पे कटोरा लेके पहुंच जाए। ज्यादा हाथ ऊपर मत करो, दिल का दौरा पड़ जाएगा। एक्सरसाइज मत करो ऐसे। एंड मुबीन, मैंने आपको टीवी पे भी देखा हुआ है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। मुझे बहुत पसंद, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मेरा बचपन से असूल है
कि जो दुनिया में कोई और नहीं करता वो मैं करता हूँ। तो इसलिए ऑल द रिस्पेक्ट टू यू, कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड और भारती के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं फैन की प्रमोशन के लिए आया हूँ, तो कूलरों की क्या बात करूँ, तो आपको मैं रहने देता हूँ। एंड ऑल यू ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड करण, अदा, श्रुति, अनीता, पूजा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं गरीबों की मदद करता हूँ, बेइज्जती नहीं करता। शाहरुख सर के लिए जोरदार ताली। सर आपसे एक बात कह लिए सर, आप इतनी अच्छी कॉमेडी, इतना अच्छा स्टैंड अप कर लेते, क्या रखा सर फिल्मों में, आओ ना इधर। मैं तो, तुम क्यों समझते हो मैं यहाँ पे आता हूँ? इसलिए आता हूँ कि तुम लोग मुझे चांस दो। जब भी टीआरपी ऊपर नीचे होती तो मैं कॉमेडी करता हूँ, इसलिए चलती है। तुम लोग क्या समझ रहे हो, तुम्हारी टीआरपी ऐसे बढ़ी, तुम्हारी कॉमेडी की मतलब ये जो है ना, ये कितना दिन चलेगा? जरूरत तो पड़ेगी ना तुम्हें भी। तुम लोग यार अपने आप को ज्यादा ही समझने लगे, बता रहा हूँ मैं। हेल्प कर, तुम्हारे जो प्रोड्यूसर साहब है, डायरेक्टर साहब है, पाँव पड़ते हैं आगे मेरे, पता है। एक दो बार तो मैंने बोला पवाई को वहां पर लेकर आओ, अगली बार वहीं आना और वहीं घर में करना, बाथरूम में करूंगा तुरंत सारा ऐसे। सर ज्यादा ना कीजिए, पे आ जाएगा। सॉरी, ओके। शाहरुख खान ने भारती और कृष्णा की शरेआम बेइज्जती की। नहीं, सॉरी, मैं अभी प्राइवेटली अंदर ले जाके करता हूँ तुम्हारी बेइज्जती। क्या बात है। बट थैंक यू तहे दिल से, थैंक यू वेरी मच, यू बीन वेरी वेरी काइंड, थैंक यू। मैं ऑनेस्टली मैं जब यहाँ से जाता हूँ मैं कुछ सीख कर जाता हूँ, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर हूँ। आप लोगों का टाइमिंग, शकील भाई जिस तरह से बोल रहे थे, मतलब बहुत सीखने को मिलता है आप सबसे। सो थैंक यू वेरी मच। मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, 1 साल का जो है मेरा और वो निकल जाएगा कोटा पिक्चरों के साथ, तुमसे सीख कर जाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, कृष्णा! आपके आ जाने से रौनक बढ़ जाती है भारती जी शो की। थैंक यू। लेकिन एक बात बता, भारती तो इतना इंसिस्ट क्यों कर रही थी कि मामा का गाना करो, मामा का गाना करो, ऐसा क्यों? क्योंकि आज हमें बताया गया था कोई बड़ा स्टार आने वाला नहीं, कम से कम बड़े स्टार का गाना तो लगा ले। लेकिन आ कौन रहा है? तेरे बाप की नौकर हूँ क्या? खुद देख ले कौन आ रहा है। कौन सर, मजा आ गया आपको देख के यार। अच्छा, उनको देख के मजा आया? उनको देख के मजा नहीं आया? तुमने वो सुना नहीं कि जो बार बार आते हैं ना उनकी इज्जत नहीं रहती। इसका मतलब है मैं दोबारा नहीं आऊँ? नहीं सर, नहीं, आप देखिए भी तो ना। मैं सच्ची सर, मैं दिल से कहता हूँ बुमन सर आप आए हैं, सच्ची में दिल से बहुत बुरा लग रहा है सर, बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, उसका कारण भी सुन लो ना। पता क्या, इतने अच्छे एक्टर हैं, इतनी कमाल की हिट फिल्में की हैं, इतने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, इनका रोस्ट कैसे करें यार, समझ में नहीं आ रहा। आई अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सर। डोंट वरी, मैं प्रॉब्लम को दूर कर देता हूँ। हाँ, कैसे? क्योंकि मैं इन दोनों को लेके आया हूँ ना। ये अपने बंदे साथ में लेके चलते हैं। हाँ। पहले तो मुझे लगा मुन्ना भाई को लेकर आए अपने साथ। लेकिन सच्ची में फिर शुरू हो गए मेरे कपड़ों के बारे में, एक्सेसरीज के बारे में। हाँ, पहनती है। क्या बोला था आपने? सोनम कपूर का ग्रुप ना पिछली बार? हाँ, अरे याद है, जो भी तो कहता था मेरे को याद रहता है। लेकिन सच्ची में दिल से, मतलब कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है नेहा को। मतलब जिस ऑटो में बैठकर आई उसी की लुंगी पहनकर आ गई ऑटो वाले की। ये मतलब नेहा, आपने देखा शो बहुत लकी है आपके लिए। लास्ट टाइम आप रोडीज के लिए आई थी, यहाँ से बाहर गई, फिल्म मिल गई, आज फिल्म की प्रमोशन के लिए आई है। वीरदास जी नमस्कार। थैंक गॉड, मुझे लगा आज ब्रश ब्रुश किया नहीं, बोल ही नहीं रहे। कैसे आप? बस बिल्कुल ठीक, गुड टू बी बैक। आप तो घाई में कोट तो सही पहन कर आते हैं, आप पैंट कोई और पहना है ना। वो इनका कोट देखिए, एसबी रोड है इनके कोट, बहुत अच्छा। आपको पता है आजकल दीवारों से पोस्टर कहाँ गायब होने लगे, ये कोट बना लेते हैं, देखिए। कृष्णा बस यार कितनी देर खड़े करेंगे, बिठाएं। वीरदास आप वहां पर आ जाइए सर, हमारी ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ। और नेहा जी और वुमन सर आप प्लीज हमारे सिंहासन के ऊपर। कृष्णा कौन आ रहा है अभी? एक काम करते हैं, 2 स्ट्रगलर जो है पीछे काफी देर से बेकरार हैं कुछ बातें करने के लिए। कौन है वो? जोरदार तालियां हो जाए शकील जी और श्रुति के लिए। हेलो। नहीं, कसम से, वाकई। क्या बोल रहा है? बैलेंस खत्म हो गया सर। अरे नेहा,
दोबारा आ गई, मेरी कशिश खींच के ले आई तुम्हें। सर बोमन सर कैसे हैं आप सर? एक बात मुझे सर, आप इतने देर से इंडस्ट्री में आए, क्या रिक्शा नहीं मिल रहा था, क्या हुआ था? पैदल ही आ जाते, कोई चील पे बैठ के आ जाते, क्या मसला था? देखिए दास को देखिए, जल्दी जल्दी में आया, जल्दी जल्दी में निकल भी जाएगा। सही है सही है। मेरी बीवी कहाँ रह गई मनूस? कहाँ रह गए तुम? ये कौन रहने देता है? मैं कहीं रहने जाता हूँ, वो कहीं और रहने चले जाते हैं वो तो। ये बता, तू चाय लेके नहीं आई? वैसे मैं दूध लेने गई थी, लेकिन दुकानदार ने देने से मना कर दिया। क्यों? उसने कहा देखो यहाँ पर इंसानों के लिए पूरा नहीं पड़ता, तुम घर जाके एक चूहे को पिलाओगी। बात सुनो मिसेस चुहिया, तुम क्या हमारे घर में झांक रहे हो यार? दूध की बात हो रही, महंगी चीजें देखिए ना, व्हाइट कलर की होती है। ये तो बेचारा इतना गरीब है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ना, वहाँ खड़ा होकर कह रहा होता है खट्टी है, मीठी है, कैसी है? मैंने भी पैसे जमा किए, अगली दिवाली पे पीऊंगा मैं भी। अरे नेहा दूसरी बार आई हमारे शो पर। हाँ, अनाप शनाप मत बको, उसे कैसा लगेगा? उसे बहुत अच्छा लग रहा है, आज टाइम से यहाँ खाना मिल रहा है सेट पे। घर पे होती है बेचारी, पूरे मोहल्ले से कहती डाइटिंग क्या करो मेरी तरह। गरीबी का नाम डाइटिंग रखा हुआ है इसमें। आप लोग प्लीज इनकी बकवास का बुरा मत मानिए। वो क्या है ना, आप लोगों की तरह फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे, लेकिन किसी ने मौका ही नहीं दिया। हाँ, ये भी स्ट्रगलर है, मैं भी स्ट्रगलर, हमारे एक ही गुण मिलते थे, इसलिए हमने स्ट्रगल करके शादी कर ली। वैसे नेहा, पता अगर मेरी इनसे शादी नहीं हुई होती ना, तो आज मैं आपकी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल कर रही होती। अच्छा, तू उनकी नकल करेगी, बराबरी करेगी? क्यों? अबे तू उनसे अच्छा काम करी, 250 कमा रही है रोज के। वैसे बमन सर को देखे ना, आज भी कितने जवान लगते हैं, और एक तुम हो, जवानी में भी बूढ़े ही लगते थे, आज भी बूढ़े लगते हो। इनफैक्ट ये जब पैदा हुए थे ना, तो दाई ने कहा है इतना पुराना बच्चा, जाले लगे हुए बच्चे के ऊपर, यूं झाड़ झूड़ के माँ को कहा ये लीजिए आपके घर पर बुजुर्ग बेटा पैदा हुआ है। चल मैं तो पैदा हुआ था, ये तो पैदा भी नहीं हुई थी। अम्मी ने छींक मारी, अच्छी वो पड़ी, उठा लो। वैसे बमन, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके साथ एक फिल्म में हीरोइन बनकर आऊं। वेरी गुड, हीरोइन बन के आओ। हीरोइन? इस बात पे वही तुझे मारेंगे। क्यों? तो वो कब हीरो आया, तपा रही है तो उनको? चुप करो, शिरीन फरहाद की निकल पड़ी में हीरो नहीं बन के आए थे। हाँ, उसमें तो सियाणापंथी की थी उन्होंने, हीरोइन लिया फराह खान को, इल्जाम लगाने के लिए एक औरत भी चाहिए थी ना। वैसे वीर, कल मैं तुम्हारा विकिपीडिया पेज देख रही थी, वहां पर तुम्हारी फोटो लगी थी यूं हाथ जोड़े। जी। अभी भी लोगों से मस्तीज़ादे के लिए माफी मांग रहे हो? आय हाय। और मेरे को क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस लड़के का कैरियर सही होने वाला है, साइकिल का, इस पे अखबार बेचेगा ये। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा दोस्त साइकिल पे अखबार बेचेगा? हाँ, दूध बेचेगा और हमें उधार भी देगा। सिर्फ उधार लेने के लिए तो मैं कारोबार कराया है इसने। ठीक है, हम लोग घर जा रहे हैं, दूध लेके फौरन पहुंचो, व्हाइट कलर का होता है यार। सर कैसे लगे हमारे फ्री इडियट? आपने 3 इडियट की थी, ये फ्री इडियट हैं। नहीं सच में, लेकिन शकील भाई हमारे सबसे सीनियर हमारे शो के, वाकई में सर बहुत सीनियर हैं। इतने सीनियर हैं कि जो राज कपूर साहब ने जो छाता पकड़ा है ना, इन्होंने बेचा था। ये तो अभी पैदा होगा, ये तो ट्राई के तौर पे आया अभी दुनिया में। अगर ये चल पड़ा फिर दूसरा भेजेंगे ऐसा। लेकिन श्रुति, कैसा लगता है जब अपने से भी 10 साल छोटा बंदा फिल्मों में आ रहा है और आप टीवी पे ही हो? बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझसे भी 10 साल छोटे बमन इतनी तरक्की कर रहे हैं। वेरी हैप्पी फॉर हिम। ये इनसे उम्र में छोटे, तुमसे 3 मन छोटे। चलिए। बमन सर, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। मैंने कुछ अवार्ड फंक्शंस में देखा आपने
अनिल सर की बहुत कमाल की मिमिक्री की थी। हमारे लिए बमन सर आज मिमिक्री करेंगे। अनिल कपूर साहब उनसे बहुत सीखते हैं, स्पेशली जैसे वो यंग कैसे रहते, कितने एनर्जेटिक रहते। उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर में काम किया था, उसने एक सवाल था, सो हाउ आर यू, और हमेशा कुछ भी सवाल पूछिए आप अनिल जी से। आप मुझे पूछिए आपकी नेक्स्ट फिल्म कौन सी, और 3-4 फिल्मों के नाम बोलिए। सर आपकी नेक्स्ट फिल्म कौन सी? हाँ? पूछिए। सर आपने अच्छा पिछले साल सर Fantastic, absolutely fantastic, fabulous, fantastic. Mind blowing. like पंजाबी mind blowing, mind pumping, चाय वाला। सर और किसको मिमिक करते हैं सर? हमारे सैफ अली खान। So Krishna, how you doing, man? How you doing, bro? How you doing? Yeah. Sir, how is Karina, sir? Oh, she's doing great. She's doing absolutely great. Thanks so much. Thank you so much. Thank you. Your suit is looking very smart, sir. It always looks good. You're very good, always. Yeah. Where are you traveling to? Bombay. Okay. I saw a happy ending, sir. चलिए एक बार बमन सर के लिए जोरदार तालियां। अनिल कपूर जी की इतनी बढ़िया मिमिक्री की, और राम लखन में जैकी श्रॉफ भी थे। अभी जैकी दादा आइए, नेहा जी दिखाइए। आइए मैं आपको सिखाता हूँ, जैकी दादा आइए। दादा ऐसे वॉक करते हैं। बड़ो मेरा बच्चा, बच्चा बड़ो, कैसा बड़ो? बिड़ू कैसा, बिड़ू कैसा? मेरा बच्चा है तो मेरा बड़ो, बड़ो, बिड़ू प से पैसा, प से पैसा, प से परवरिश, प से परवरिश, प से पानी, प से पानी। क्या मेरे को नहीं पता यार। इतना बेवकूफ बनवा दिया तुमने मेरा। क्या? सुमन सर, नया मजा आ रहा है ना आप लोगों को? टू गुड। बहुत ज्यादा। तो चलिए फिर आपको अब हम डबल मजा देते हैं। कृष्णा कौन आ रहा है अभी? अब आ रहे हैं मुबीन और अनीता। हाँ। अनीता आज नहीं है। अनीता नहीं आज? हाँ। अरे तो इस बात पे तालियां बनती यार, अनीता नहीं है आज, तो कमाल का एपिसोड होगा हमारा। लेकिन अनीता की जगह पे हम किसको लाए हैं? अरे लाए नहीं, लाए तो बुला ले। प्लीज वेलकम मुबीन और सुरभि। एक सेकेंड, अपन का फोन है। हेलो, क्या मरीज मरने की हालत में? एक सेकेंड, डॉक्टर अस्ताना, अगर कोई मरीज मरने की हालत में हो तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? अबे वो बोल रहे हैं फॉर्म गया भाड़ में, पहले वसीयत साइन करवाए रे। क्योंकि अपने हॉस्पिटल में जो भी आता है वो बच के नहीं जाता है। पाई 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 पाई। चल फोन रख। क्या बमन सर कैसे? नेहा जी कैसे? क्या वीरू काम कैसे चल रहा है? नहीं तेरे को डायरेक्ट काम का पूछा, बुरा लगा ना? वो क्या है, ये दोनों बहुत सीनियर है, बहुत फेमस है, और तू सीनियर भी नहीं है फिर भी फेमस है। वैसे अपन ने बमन सर को फोन किया, बोले अपने शो में आने का है, इधर थोड़ा टांग खिंचाई करते, चलेगा? तो उन्होंने बोला चलेगा। मैं बोला वो क्या आपके साथ में नेहा और वीरदास भी आ रहे? बोले अबे टांग खिंचाई की बात अलग है, बेइज्जती की बात अलग है। वैसे अभी नेहा जी जैसी बाहर आई ना, मालूम है 3000 लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आ गए। ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। मेरा जोक खत्म हो गया। वैसे आज अपना हॉस्पिटल में ऑपरेशन का पहला दिन है। अपन का पहला दिन बोले तो मरीज का आखिरी दिन। देखते हैं कौन आता है। ए मामू, डॉक्टर, इमरजेंसी 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 इमरजेंसी। आप फटाफट लेट जाओ, मैं कंबल लेकर आता हूँ, आपके साथ लेट जाऊंगा, आपका दर्द कम हो जाएगा, मेरी ठंड। क्या बकवास। बमन सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन।
बट नेहा और वीरदास फिर से शो में आ गए, क्या हिम्मत है। पिछली बार कोई कसर रह गई थी। नहीं वो क्या, पिछली बार जब इनका एपिसोड टेलीकास्ट हुआ ना तो क्रिकेट का मैच चालू था तो लोगों ने देखा नहीं। अभी अपने को कंफर्म करने के क्रिकेट की वजह से नहीं देखा कि इन दोनों की वजह से नहीं देखा। ओके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मेरा इलाज करो जल्दी से। अरे 1 सेकंड करते हैं। Oh shucks. ओ माय गॉड, आपके पास खाली 1 हफ्ता है। दिल भी कहीं कुछ नहीं वो क्या, आपके पास 1 हफ्ता है। अगर आपने इस हफ्ते अच्छा परफॉर्म किया ना तो हम अनीता को वापस नहीं बुलाएंगे, आपको कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है डॉक्टर साहब, मैं एक दिन टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते बेहोश हो गई। मैंने आपको मना किया था कि नेहा की पिक्चर रात को टीवी पे नहीं देखने का। डॉक्टर साहब आपको गलतफहमी हुई है, मैं वीरदास की पिक्चर देख रही थी। अरे फिर तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वीरदास के बारे में कुछ नहीं बोलिएगा, वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। ये फेवरेट है, मैं आपको मरीज समझा था, आप तो पागल है। You know what? आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप एक डॉक्टर हैं। अरे क्या बात कर रही है मैडम, बहुत बड़ा सर्जन है अपुन ने एक गधे की सर्जरी करके उसको इंसान बना दिया। आजकल वो एंकरिंग कर रहा है। अरे मैं क्या बोलता हूँ, गोविंदा का भांजा हूँ मैं। अरे साहब क्या बोलते हो? अरे एक बार मेरी कान खोल के सुन लो, अपने को तो बस मजा लेना है। एक मिनट, और किसकी सर्जरी की? और अपुन ने एक सुस्त बकरे की सर्जरी करके उसको झुर्री वाला बुड्ढा बना दिया है। अभी 2 बुड्ढे बैठे ले, उसमें से डिसाइड कर लो कौन सा है। वीरदास आपको पता है आप मुझे सबसे अच्छे कब लगे थे? गो गोवा गॉन में। अरे लेकिन गो गो गोन का सारा क्रेडिट उनको जाता है, नेहा जी को। बट नेहा मूवी में नहीं थी। अरे तो इन्हीं को देख के तो उसको दिमाग में आइडिया आया था ज़ॉम्बी वाली पिक्चर बनाने का। एक डॉक्टर हो के आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्माने की क्या बात है, डॉक्टर कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर बोलता है, ए मामू अगर कोई मरने की हालत में हो तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? लेकिन अपुन ने शीरी फराद की निकल पड़ी देखा ना तो डायलॉग थोड़ा चेंज किया। Okay. अपुन ने बोला, अगर शीरी फराद की निकल पड़ी पिटने की हालत में हो तो कलेक्शन गिनना जरूरी है क्या? कमन सर, सुरभि का आज हमारे साथ फर्स्ट एपिसोड है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंखें कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी, कितना फिगर अच्छा है। ऐसे नहीं लगता कि छिपकली की पीठ पे किसने जोर से दबाया। ये तो इनको भी पता चलता रहता है। और मैं मुबीन जी के बारे में क्या कहूँ बमन सर, नहीं ऐसे क्या दिख रहे, क्या कहूँ, कुछ है ही नहीं इसके बारे में। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुबीन जी और सुरभि के लिए। जब पिछली बार नेहा और वीर नेहा आई थी तो क्या क्या हुआ था बमन सर इनके साथ, दिखाते हैं। बहुत मजा है। पवन सर, वैसे नेहा कैसी लगती है आपको, एज ए एक्टर कैसे लगती है, सच्ची बताइएगा सर। सच बताओ। चलिए आगे बढ़े सर, करें शो। अच्छा ठीक है, चलिए। वेरी गुड, शी इज वेरी गुड। वाह, जोरदार तालियां। वेरी गुड। शी एक्ट्स, यहाँ से मतलब एक्टिंग इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने कहा कि वाकई आप यहाँ से तो दिल से परफॉर्म करती। जब हमने ट्रेलर देखे आपके संता बंदा के, जब पूल से निकलती है ना आप, ओए होए, तो मतलब यहाँ से एक्टिंग करती है, क्या बात है। चलिए आप बताइए कि बमन कैसे लगते हैं, एज ए एक्टर कैसे लगते हैं? पूल से निकलते नहीं है वो मेरी तरह। सर निकलना भी मत, वरना ट्रेलर भी नहीं कोई देखेगा। नेहा, आपने इतनी सारी फिल्में किए हैं और इतने मतलब कड़क कहेंगे तो हॉट सीन दिए हैं, कभी ऐसे हॉट सीन दे रही है, ऐसे लेटी हो तो आपको लाइट ज्यादा दिखे, ऐसे कर जा। और भी बहुत कुछ करते हैं। तो कभी ऐसा दिखा आपका मूड खराब हुआ? मतलब आप अच्छा सीन करे, कोई ऐसा खुजारा दादा देख रहा हो आपको, ऐसा गुस्सा आता है? आई थिंक जब आप उस तरह के रोल करते हैं, आपकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस वही होती है कि आप इग्नोर कर दो सब कुछ। क्या बात है, आप खुजाओ खाओ, स्टार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर,
हमने इन दोनों से पूछ लिया कि आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, आपको किसकी लगती है। आपको हम पूछेंगे नहीं क्योंकि आपकी फिल्में हमने देखी हुई है। लेकिन एक बात बोलूं, दिल से बोल रही हूँ, क्या एक्टिंग है आपकी। नहीं कह रही, क्या एक्टिंग है आपकी, क्या करते हो थोड़ा। बमन सर, 3 इडियट आपने की है, सुपर डुपर हिट है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से 3 इडियट दिखाने वाले हैं। लेकिन सर, कॉमेडी नाइट्स बच्चाओं के अंदाज में, आप तैयार हैं? बिल्कुल। सो प्लीज वेलकम कृष्णा सुदेश और सर। हाय हाय हाय, हमारे शो की सबसे ज्यादा हॉट और खूबसूरत लड़की भारती। अदा। सबसे पहले कॉमेडी नाइट बचाओ के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है, बमन सर, शकील भाई, सुदेश जी, ये कॉमेडी नाइट बचाओ का सेट कम वृद्ध आश्रम ज्यादा लग रहा है। वाह वाह। खैर, बमन सर के बारे में क्या बताऊं, इनको बमन सर को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। और ये मुझे कब पता चला, जब ये पीछे सेल्फी ले रहे थे। खैर, बमन सर मतलब कमाल के आर्टिस्ट यार, इनके जैसा आर्टिस्ट नहीं। बमन सर के लिए जोरदार तालियां। इनकी कमाल की पिक्चर देखी मैंने पिछले महीने सर, क्या काम किया इन्होंने। कौन सी पिक्चर आई थी? हाँ, वो कुंफू पांडा। क्या हुआ, पांडा का रोल आपने नहीं किया था? ओह सॉरी सर, वो क्या ना, फिल्म में अलग अलग गेटअप करते हैं ना, जब पांडा है मेरे को लगा बमन सर एकदम सेफ लग रहे थे। खैर, हमारे वीरदास के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। यार, ये आदमी कमाल है, कमाल, ये अलग टाइप का आदमी है कुछ। मतलब ये बंदे की हिम्मत देखो, मस्ती ज्यादा जैसी पिक्चर करने के बाद घर से बाहर निकला ये आदमी, कितनी बड़ी बात। नेहा धूपिया के लिए जोरदार तालियां। आपको क्या लगता है ये फिर हमारे शो पे आई है? नहीं, ऐसा नहीं है, जब पिछली बार आई थी तब बाहर ही खड़ी थी, तब से बाहर ही खड़ी है। खैर, बमन सर गेटअप तो देख लिया आपने, मैं बनाऊं वायरस, और आज कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं, देखते कौन कौन आता है। बदतमीजी, क्या बदतमीजी है। What is this nonsense? What do you think, huh? एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाओ। I will take you to the principal. This is too much. तुम नहाओगी? एक मिनट। अब देखो, जब एक देखो मिनट बदतमीजी सर, करते हो। सर, एक मिनट। What is this? Now what is this? Tell me. एक मिनट, वापस आते यार, ऐसे ही कुछ नहीं आते। मे आई कम इन सर? तुम खाओगी? हाथ बताओ। तुम खाओगी, तुम ना होगी। किसी और की कुर्सी पे बैठ के कहते मैं कम इन, ये क्या बदतमीजी है? यार ये क्या बात है, मैं बैठ गया तो प्रॉब्लम हो रही है, वो सेलिब्रिटी की कुर्सी पे लोग बैठे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? सर, हम यहाँ पे एडमिशन लेने आए हैं। अच्छा, अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आए हो? सर, ये क्या बात कर रही है, ये बेटी नहीं बीवी है। What? नहीं, बबली वर्मा बीवी। Oh, what a dirty punch! Bad, very bad, very bad, very bad. खैर, मैं तुमको बता दूं, इसको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, तुमको एडमिशन कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि तुम जैसे बुड्ढों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। साला कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ के कैंटीन में अंडे और समोसे बेच रहे होते हैं। हाँ। और तुम वहां पर कैंटीन में ये सब बेचोगे तो हमारे बुमन के धंधे का क्या होगा कैंटीन पे? क्या बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़े स्टार है, मैंने बाहर देखा उनको, 4 बॉडीगार्ड उनके साथ, वो कहते 2 बॉडीगार्ड अगर और हो जाए तो मैं खुद का ये सिक्योरिटी गार्ड का धंधा खोल लूंगा, ऐसा उनका कहना। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सर, मैं फिर नहाने शुरू कर दूंगा। सर, मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग करना है। तुम इधर आओ, तुम इंजीनियरिंग मत करो, तुम डॉक्टर बनो। जो लोग इंजीनियर बनते हैं उनको कभी भी लाइफ में कोई काम नहीं मिलता।
क्या? इसका मतलब नेहा ने भी इंजीनियरिंग की है क्या? हाँ? ए, बदतमीज, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? हाँ, वो एक टीचर है, टीचर को ऐसा नहीं कहते। या ये एक टीचर है? या, बिकॉज फेलियर इज द बेस्ट टीचर। सर, ये पेन मैंने इन्वेंट किया है। तुमने इन्वेंट किया? वाह। Yes, इसका नाम मैंने रखा है वीरदास। क्यों? ये भी नहीं चलता सर, ये यू नो, वीरदास बहुत ही लकी है, यस, जो इस शो पर आया है। हाँ, वरना जिस बंदे को कोई ऑटो में नहीं बिठाता, शो पे कौन बिठाएगा? हमने बिठाया है। मैं बताऊं आपको, इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल। आई विल टेल यू अ स्टोरी। हाँ? यू नो, एक लड़की थी जो बहुत निकम्मी थी। सॉरी नेहा। इट्स ओके। उस लड़की को कुछ भी नहीं आता था। सॉरी नेहा। इट्स ओके। टैलेंट उसमें इतना भी नहीं था। सॉरी नेहा। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुमको एडमिशन लेने आप बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग? हाँ, मेरी बात पे ध्यान दो। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ। अगर किसी को पूल के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, पूल के ऊपर, और उसको ऊपर से धक्का दो, तो उसका क्या होगा? सर, वो लोग नहीं बचेंगे। नहीं बचेंगे पक्का? हाँ। तो नेहा और वीर कब मिल रहे हो पूल पे? Tell me. सर, इनके बारे में प्लीज ऐसा मत कहिए। मैंने इनकी एक भी फिल्म नहीं देखी, फिर भी मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, एक भी फिल्म नहीं देखी, फिर फैन कैसे हो गई तुम? सर, अगर देख लूंगी तो फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह नहीं रहूंगी ना। अरे ये कैसी बातें कर रही है? देखो, वीर के बारे में कुछ ना कहो, जो स्टारडम उसने देखा है ना, किसी ने नहीं। अच्छा, आज भी गाड़ी से निकलता है जब, तो लड़कियां ऐसे घेर लेती हैं शाहरुख खान को, और ये बैंड्रा में घूमता रहता है। इसने देखा है स्टारडम के नहीं? पूछो पूछो। और नेहा भी बहुत 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 अच्छी है। पता है, इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बस मुझे जीरो फिगर करना है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है इन्हें। हाँ बिल्कुल, ऐसा क्यों होगा? जब सुबह घर से वड़ा पाव खा के निकलना है, उसके बाद पैकअप के बाद आके घर पे वड़ा पाव खा के ही सोना है, तो जीरो साइज फिगर क्यों मेंटेन? तुम समझो। सर, इनके बारे में ऐसा मत कहो। 4 लैंग्वेज की मूवी की है इन्होंने, पता है? यार ये मुझे समझ 4 लैंग्वेज, जब कोई डायलॉग ही नहीं मिलना तो लैंग्वेज कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है यार? इसे ये इसका कैसे जानबूझ के तुम ऐसे? मर्डर फिल्म देखी मैंने, ओए होए होए होए, क्या डायलॉग उसमें भी कोई नहीं था ना? अरे मर्डर में नहीं, जूली थी वो। यार फिल्म कोई भी हो, फिल्म देखने के बाद मर्डर करने को दिल करता है, मैं सच्ची बताऊं आपको। ऐसा नहीं। बस करो, इससे पहले बमन सर हमारा मर्डर करे, यहीं पे खत्म कर दो। आई एम टेलिंग यू। आजकल 1 मिनट सर। थैंक यू। क्या बात है पवन सर, कैसा लगा अपने आप को देखकर? वो मैं था? ओ सॉरी, वो मेरी नकल कर रहे थे। मैं समझा हमारे जो पुराने फिल्मों में अंग्रेज रहते थे ना, वो बैड एक्सेंट के साथ, मुझे लगा वो कर। अच्छा, यू आर डूइंग मी एज वायरस? ओह, इट वाज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। इट वाज सुपर्ब। नेहा, आपको कैसा लगे हमारे 3 इडियट्स? बहुत अच्छे। थैंक यू। मैं तो वैसे ही बमन सर की इतनी बड़ी फैन हूँ, और कृष्णा की भी, और मुझे एक ही इंसान में कृष्णा और बमन ईरानी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा, सुदेश और अदा के लिए। आपने इतनी फिल्में की है, लेकिन एक भी रोमांटिक पिक्चर नहीं। एक की थी, वो भी फराह खान जी के साथ। मतलब वो भी फराह खान जी का था? मतलब ऐसा कुछ नहीं था सिस्टम, ऐसा था है ना? तो वैसे तो बड़े बड़े स्टार आते हैं, हमारी लड़कियां कहती कि हमने उनके साथ डांस करना चाहती हैं, लेकिन आज सब लड़कियां सुबह से कह रही है कि उन्होंने आपके साथ एक रोमांटिक गाने पे नाचना है। आज तक हम सोचते रहे कि यहाँ पे सिर्फ कृष्णा को ही डांस आता है। सर, वाकई से कृष्णा को ही आता है? नहीं सर, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हम नाच ही नहीं रही थी, हम आपको ही देख रहे थे। बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत गर्मी हो गई, क्या हॉट लड़के ने डांस किया, अमेजिंग। अब चाहते हैं कि थोड़ा माहौल ठंडा हो जाए। हमारे शो के जो 2 हैंडसम लड़के हैं,
हमारे हॉट एंड हैंडसम शकील जी और सुदेश जी ये चाहते हैं कि आपके साथ नाचें। आइए मैम, आओ शकील जी। अमन सर, नेहा एंड वीर, आप लोग बहुत स्पोर्टिंग है। एक बार जोरदार तालियां तीनों के लिए। थैंक यू सो मच सर। भारती जी, इस फिल्म के डायरेक्टर भी यहाँ पर है पीछे, उनको बुलाया जाए। आकाश जी कहाँ पर है? आकाश जी, आपने हेलीकॉप्टर पीछे पार्क कर दिया? क्योंकि चश्मे उतार दो, ये आपने हेलीकॉप्टर वाले चश्मे क्यों पहने? मैंने एक बात बोलूं, मैंने ऐसे ही इसको कहती रहती थी थुलथुला। सॉरी ना, आज सॉरी बोल रही है। क्योंकि आज मैंने इसलिए इनको स्टेज पर बुलाया क्योंकि आज असली थुलथुले आए हैं। सर बुरा मत मानिए, हमारा शो ही ऐसा है। नहीं, बट इनके गट्स देखिए, ये बोल रही हैं। कितने सारे एक्टर्स आए, किसी के साथ सेल्फी नहीं ली, लेकिन बमन सर और नेहा के साथ एक सेल्फी लूंगा। कैसा लगा आपको हमारे शो पे आकर? पहले तो आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड आपने हमें बुलाया। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ऑनर्ड एंड सच वंडरफुल परफॉर्मेंस। सब बोलना पड़ता है ना, हमेशा बोलना फैंटास्टिक फैंटास्टिक बोलना पड़ता है, लेकिन वाकई में उन लोग फैंटास्टिक है। क्या बात है। ऐसा। दूसरी बात है कि आप लोग, मुझे थोड़ा आज आपने मेरे पे इजी गए, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको पहले ही आते कहा था ना, क्या रोस्ट करेंगे सर आपका? नहीं, करना चाहिए। हम अपने आप पे पहले मजाक उड़ाना चाहिए। Then only we truly can say we are comedians. चलिए एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों सुपरस्टार्स के लिए। आरती जी, ये लोग चले गए, अब शो किसके साथ खत्म करेंगे हम लोग? अरे ऐसे कैसे खत्म करेंगे भैया जी? कैसे करेंगे भैया जी? अरे आप सबके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। आप तैयार हैं? तो चलिए भाइयों बहनों, हमारा मूड मूड सही करने आ रहे हैं हमारे सुपरस्टार मनोज बाजपेयी। मुंबई का डॉन कौन? मुंबई का डॉन कौन? अब ले लो मेरी। करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब मिलेगा। चला जाऊं क्या? नहीं सर, ये डायलॉग तो आप फिल्म में कहते रहे, लेकिन इस पे हमने शो बना दिया। सबको करारा जवाब मिलता है। लेकिन ये लिखा किसने था? मेरा पूरा जो इंट्रोडक्शन था। सुपरस्टार कोई भी दर्शक नहीं मानेगा मनोज बाजपेयी सुपरस्टार है। ठीक है, बोल देते हैं। कैसा है मनोज? लेकिन अभी आप तैयार हैं सर? मनोज जी, तो आपको हम छोटा सा एक ट्रेलर दिखाते हैं। मुबीन जो है आपकी बहुत बढ़िया मिमिक्री करता है। मुबीन के लिए जोरदार ताली। आइए। ये होगी आपकी टांग खिंचाई सर। अब देखिए। सर, मैंने आपकी शूल फिल्म देखी थी और उसका एक डायलॉग था जो कि मैंने पूरा याद कर लिया था, इतना ज्यादा पसंद था। आप लोगों को शर्म नहीं आता पुलिस की वर्दी पहनकर? बच्चू यादव क्या है बच्चू यादव? एक चार्जशीटर पॉलिटिशियन साला जो सबकी दलाली खाता है। कई सारा इल्जाम है उस पर, कई सारा केस है उस पर। उन सब बातों का आपने नजरअंदाज करते हो तो आप कीजिए, हम नहीं करेंगे। होगा एमएलए, होंगे 10-20 आदमी उसके पीछे, लेकिन है तो साला हार्ड मास का इंसान। थप्पड़ मारो तो वो भी लाल होता होगा, गोली मारने से वो भी मरेगा। और ऐसे आदमी से आप लोगों की फटती है तो कोई तो होगा जिससे उसकी फटेगी, तो साला हम क्यों नहीं? क्या बात है। आप सोच रहे होंगे तो इसने मेरी मिमिक्री की है, इसमें टांग खिंचाई क्या है? सर, एक रिक्शा वाला आपकी मिमिक्री कर गया, इससे बड़ी टांग खिंचाई और क्या हो सकती है? थैंक यू मुबीन जी। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहूंगा कि मतलब रिक्शे वाले ही नहीं, मतलब काम वाली बाई भी कर लेती हैं। आप करके बताओ। करारा जवाब मिला है। नहीं, ये जवाब नहीं मिला सर, आपको बताया गया है। हम आपस में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते सर। आप तो फिर भी बाहर के हैं। कृष्णा। हाँ जी। हाँ सर, तो मैं ही आ रही हूँ आपकी खातिरदारी करने। कैसा है मनोजिया? आज मिलेगा करारा जवाब। अरे आज मनोज अलग और बाजपेयी अलग। मनोज जी, तो मनोज जी, आपकी खातिरदारी करने भारती आ रही हैं और आज वो बिल्कुल अकेली आ रही हैं। सोचिए, पहले जब करण वाही आता था तो बीच बीच में थोड़ा सांस लेने को टाइम मिल जाता था, लेकिन आज अकेली आएगी तो मतलब सीधा धड़ाधड़ कटिंग होगी। जी,
जोरदार तालियां हो जाए भारती सिंह के लिए। मनोज, मनोज, बैठो तुम लोग। अक्कल है कि नहीं? जरूरी नहीं कि मनोज नाम के ड्राइवर, नौकर, माली यही हो। अरे आजकल मनोज नाम के सुपरस्टार भी आने लगे हैं। जोरदार तालियां। क्या बात है सर, मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी, आए हाय, पाई पाई के मोहताज नहीं है सर। सर पाई पाई के मोहताज तो हम हैं, जो आज दिन देख लो अपने शो पे आपको बुलाना पड़ा सर। नहीं नहीं सर, यहाँ पे स्टार आते हैं, आप सुपरस्टार हैं सर। इतने हम्बल हैं आप, मतलब इतने कम समय पे आपको 15 मिनट पहले फोन किया और आप आ गए सर। क्या बात है, जोरदार तालियां। सर मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है सर। हीरो लॉन्च होता है, नाम होता है अक्षय, राहुल, अमित। आपको जब सत्या के डायरेक्टर ने देखा ना, कहता इसका नाम भीकू होगा। भीकू, वाह। और सर मैंने ये भी सुना है कि आप NSD से 3 बार रिजेक्ट हो चुके हैं। आज NSD की ना रिस्पेक्ट मेरी आंखों के सामने बढ़ गई, क्योंकि उनको बंदे की परख है। क्या बात है। एक बात पूछनी है सर आपसे, 2002 पे आप रोड पे आ गए थे ना? हंस क्या रहा है? उनकी फिल्म की बात कर रही हूँ। 2002 में उनकी मूवी आई थी रोड, उसमें आए थे ना सर आप? हो गया। आपने अभी अभी अर्जुन कपूर के साथ फिल्म भी की है ना, तेवर। भगवान का लाख लाख शुक्र है सर, उसमें अर्जुन कपूर था, फिल्म चली नहीं, उसका नाम लगा दिया, आप बच गए सर। सर आपने एक और फिल्म की थी ना, 10 कहानियां। जी जी। एक भी कहानी नहीं चली। नहीं। और उधर सलमान भाई देख लो, बिना कहानी के स्टार बने घूमते हैं। देखो वैसे एक बात बोलूं सर, आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर में क्या काम किया सर। जी। मतलब उसमें डायलॉग बहुत आसान होते होंगे ना बनाने। कैसे? जब भी आपको डायलॉग बनाने होते होंगे, आप लोकल ट्रेन में चढ़ जाते होंगे, किसी औरत को चूटी काटते होंगे, जैसे वो गालियां देती होंगी, राइटर लिख फटाफट फटाफट छाप लेते होंगे, है ना सर। लेकिन सर उसके बाद आपका लेवल ही अलग बढ़ गया। आपको गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद जब भी ये कहीं बाहर जाते हैं ना, कोई भी रिक्शा वाला इनसे पैसे नहीं लेता। पूछो क्यों? क्योंकि सारे रिक्शा वाले तो उस फिल्म में इनके साथ को-स्टार थे। लेकिन एक बात है सर, गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद ना, भगवान सबके साथ ऐसा करे यार, लेवल ही अलग हो गया नवाजुद्दीन का सर। क्या सर आप कभी सूरज बरजातिया जी की फिल्म क्यों नहीं करते सर? पता कितनी फैमिली वाली फिल्में होती हैं। और सर आप तो शक्ल से ही चाचा मटेरियल हो। करिए ना कभी सर। सूरज जी नहीं लेते, वो शुरू में ही पता चल गया था कि नहीं लेंगे, इसलिए इस तरफ आ गए। ओए होए, अलीगढ़ की तरफ, मतलब गालियों की तरफ आ गए। लेकिन सर आपकी अलीगढ़ बहुत अच्छी थी। जी थैंक यू। सच में, इसमें कोई मजाक नहीं है। मैं अगर मैं सच्ची देखती ना तो मैं और ज्यादा तारीफ करती, मैंने देखी नहीं। सर और कुछ बोलूं या आप बचाओ बोलते हो? मैं बचाओ तो कभी नहीं बोलूंगा। क्या बात है, ये बंदे ने साबित कर दिया कि एक्टर के साथ साथ ये ढीठ भी है। ढीठ ही एक्टर होते हैं। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? आज इन्होंने चाचा मटेरियल जो मुझे बोला, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। चाचा मटेरियल नहीं सर, अभी तक मुझे लग रहा था कि लड़कियां मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है। मुझे लगा कि ये कितनी बार किसी लड़कियां अंकल भी बोल देती हैं, और आज से नहीं, जब से मैं 20 साल का तब से। सर आपने तो देखा ही हमारे शो में बहुत बहुत बड़े सुपरस्टार आते हैं, सलमान जी, शाहरुख जी, अक्षय जी, तो मैं सबको किस करती हूँ सर, और इतना अच्छा लगता है ना सर। आज मैं चाहती हूँ कि आपको भी किस करूँ, क्योंकि मैं भी तो चाहती हूँ कभी कभी मेरा भी मूड खराब हो। इधर के मूड खराब तो नहीं हुआ ना आपका? पहली बार किसी लड़की ने किया है। सर जेन्युइनली पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारे शो पर आ चुकी है। मैं सबको एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं दिल से कह रहा हूँ, 2 बंदों का फैन हूँ, एक बच्चन साहब और एक मनोज बाजपेयी। क्या बात है, दिल से बोल रहा हूं। और किसी को अगर बाप एक्टर मानता हूं तो मनोज जी को मानता हूं। और एक चीज आपके लिए करना चाहूंगा एज एन एक्टर। क्या बात है।
सर राजनीति भी कमाल की फिल्म थी आपकी जी। और हमारी श्रुति भी थी राजनीति में। ऑडियंस क्या सीन किया था श्रुति ने। तो मनोज जी भी हैं, श्रुति भी हैं और मैं भी हूं नाना साहब। आइए एक सीन किया जाए राजनीति का। आ इधर चल। वीरेंद्र प्रताप सिंह इलेक्शन में खड़ा हुआ है, क्या बोलेगा पब्लिक को? बोल। हाँ, बोल जल्दी बोल बोल। 1 मिनट, कुछ भी बोलने से पहले 1 मिनट। हाँ अभी बोल। बौखला गए हैं वो, बदहवासी छाई है। कहाँ बद खाता क्यों है इतना? बदमाशी चाहिए तो। अच्छा खलबली मच गई है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। एकता नहीं टूट सकती कभी। जीतू जी का सपोर्ट है, उसको काहे को टूटेगी एकता? हाँ, बोल क्या बोलता है? वोट चाहता है ना? मनगढ़ंत आरोप, बेबुनियाद स्कैंडल और खोद खोद के कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर। हाँ तो क्या करें, शकील भाई का काम ही ये है, खोद खोद के कीचड़ उछालना। मगर आसमान में थूकने वालों को नहीं पता कि पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। क्या बात है? 1 मिनट भांजे, 1 मिनट। हाँ अभी बोल। करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब मिलेगा। सर आप सोच रहे होंगे सर बीच बीच में क्या कर रहा था मैंने 2 रोल की, नाना पाटेकर और अर्जुन रामपाल का भी जो मैंने सीन किया था। कि अर्जुन रामपाल ने श्रुति के साथ यही किया था पूरी पिक्चर में। 2000 तालियां हो जाए मनोज जी और श्रुति के लिए। मनोज सर 1 मिनट। मनोज सर मैंने आपकी जितनी भी फिल्में देखी हैं सब गाली गलौज मार धाड़ ये वो, मैंने कभी आपको रोमांटिक नहीं देखा सर। अब जुबैदा देखी है तुमने? देखी होती तो क्यों बोलती? देखा करो ना पहले तो। चलो देखूंगी इसके बाद सर। लेकिन मैं चाहती हूँ सर आप मेरी आंखों में आंखें डाल के एक प्यार भरा डायलॉग बोलिए और बिना हंसे हुए। सर वो जुबैदा थी, ये बैदा है। ठीक है, ये इनको हम जू से लाए, जू बैदा है। मेरे लिए ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है इस समय। हाँ क्योंकि मैंने इनको पप्पी दी है ना सर? जी। वो तो अलग बात है, जाके 3 बार ब्रश कर लेंगे हम। इनकी है पप्पी। चलिए हाँ, इनकी जुबैदा, मैं क्या थी? बैदा। और तू जाओ उधर मैदा। चलिए सर। केर छोरी ना शर्मा क्यों रही? तो सुहाग रात पे क्या कबड्डी खेले? कोई छुआ नहीं है क्या तुमको अब तक? पति तो पहली बार छूने लगे, वो तो बॉयफ्रेंड थे। कुछ कहिए ना अपने बारे में कि आपको एकदम ऐसी नहीं लड़की पसंद थी कि कोई और थी? बस तुम्हारे जैसी पसंद थी, क्योंकि हम भी अपने गांव के पहलवानी हैं। शरीर पर काफी अच्छा झूठ बोल लेते हैं। पहलवान थे क्या अपने गांव में? कौन से कॉकरोच के साथ लड़ते थे? लेकिन इस पहलवान से क्या लड़ पाएंगे आप? हमको पहलवान ही अच्छे लगते हैं। एक बात बोलूं सर, हाँ। बाहर में गई भारती, आपको सही रोल मिलते हैं सर, मवाली ये वो मार काट धोबी पछाड़। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, वाकई आप सुपरस्टार हैं। आपके साथ एक्टिंग करते मेरे हाथ कांप रहे थे। ऐसा कहना पड़ता है ना? ऐसा कहना पड़ता है। ऐसा कहना पड़ता है सर, क्योंकि जो गेस्ट आए हैं उनको तो सर आंखों पे रखेंगे ना। आपने वो सत्या में सपने में मिलती है ऑडियंस।